बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे आलू और उबले अंडे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये भी सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है किलो आलू, 3 टमाटर हैं और इसके अलावा 2 छोटी साइज़ की प्याज है, 1 इंच अदरक टुकड़ा है, लहसुन है, चंद जवे और चंद हरी मिर्चें। और यहाँ पे मैंने 8 अंडे लिए हैं जो बॉयल हो रहे हैं, और आप अपनी फैमिली के हिसाब से एग्स लें जितनी आपकी फैमिली है। तो प्याज को मैंने यहाँ पे बारीक चॉप कर लिया है और हाफ कप ऑयल के साथ मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी। साथ ही इसके मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्च और 5 लौंग है जो साथ मैंने ऐड कर दिए। प्याज के साथ इसको ब्राउन करूँगी। तो थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर जिसकी क्वांटिटी मैंने लिख दी है, ये सब मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी। तो इसके साथ अब मैंने अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है कि इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद इसमें टमाटर जो थे वो उसको मैंने चॉप कर लिए। टमाटर और हरी मिर्चें दोनों को एक साथ चॉप करके इसके साथ डाल दिए। तो अब ये देखिए इसका सेपरेट हो गया ऑयल, मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एक चम्मच अजवाइन भी ऐड की है, तो उसको मैं धो के यूज़ करती हूँ, काफ़ी मिट्टी होती है उसके अंदर। तो अब इसमें आलू भी ऐड कर दिए, दरमियाने साइज़ के टुकड़े काटे हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप छोटा काटेंगे, थोड़ा इससे बड़ा भी साइज़ काट सकते हैं। तो बस अब आलू को इसमें बहुत अच्छी तरीके से भून लेना कि आलू के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। तो उसके बाद मैंने ये देखें सेपरेट हो चुका है इसका ऑयल। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो मसाले को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे तो फिर वो शोरबे में अलग अलग सा तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनना है और इसमें मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। तो आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर किसी को कम शोरबा पसंद है तो वो कम रख लें। तो अगर किसी को शोरबे वाले आलू और उबले हुए अंडे पसंद है तो वो 1 लीटर पानी काफ़ी होता है। 1 किलो आलू के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको हल्की आंच पे हमने इतनी देर पकाना है कि आलू गल जाए। और अब मैंने 1 चम्मच गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिए। और इसको जब आलू इसके तकरीबन डन हो जाए तो फिर हमने इसमें उबले हुए अंडे जो हमने रखे थे वो भी ऐड कर दें। तो यहाँ पे एक अंडा थोड़ा सा खुल गया था जिसको मैं अलग कर लूँगी क्योंकि वो फिर बीच में घुल जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। तो कभी भी अगर हमें समझ ना आ रही है हंस क्या पकाएं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। और एग्स और उबले हुए अंडे का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। और सुबह नाश्ते में भी बहुत मज़े का लगता है अगर हम पराठों के साथ इसको एंजॉय करना चाहें। तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है ये, और खाने में तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो हर घर में ही बनने वाली ये डिश है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग होता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपके किस तरह बने। बहुत ही मज़ेदार बनती है डिश, बच्चों की बहुत फेवरेट होती है और बड़े भी शौक से खाते हैं। और एग्स में आपको पता है कि प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आलू के साथ अगर हम एग्स बच्चों को दें तो उनकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो बहुत ही मज़ेदार सी आलू और उबले हुए अंडे की डिश तैयार है। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।